हम सब जानते हैं कि एक बटन दबाते ही बत्ती जल जाती है, पर कभी सोचा है उस बटन के पीछे की कहानी क्या है? वो बिजली आखिर आती कहाँ से है? ये कहानी हमारे घरों से नहीं, बल्कि बहुत दूर बड़े बड़े पावर प्लांट से शुरू होती है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं, बड़े ही आसान तरीके से। मतलब सोच कर देखिए, हमारा फोन, घर की लाइटें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब कुछ बिजली पर ही तो चलता है। ये हमारे जिंदगी का इतना हिस्सा बन चुकी है कि हम कभी रुककर सोचते भी नहीं है कि भाई ये आ कहाँ से रही है। और बस यही तो है आज का हमारा मेन सवाल, कि स्विच दबाने और बल्ब जलने के बीच असल में होता क्या है। तो चलिए निकलते हैं इस पूरे सफर पर और समझते हैं इस प्रोसेस को। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले ये समझना होगा कि बिजली बनाने का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है, वो आखिर है क्या। देखिए, पावर जनरेशन का मतलब सीधा साधा है, बिजली बनाना। और ये असल में कुछ नहीं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना है। मतलब हम कोयला, पानी या सूरज की रोशनी जैसी किसी चीज से एनर्जी लेते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं। बस सारा खेल एनर्जी कन्वर्जन का है। और ये जो एनर्जी बदलने का काम है ना, ये होता है पावर प्लांट्स में। अब देखिए, कई तरह के पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर। ये सब अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम इनमें से कुछ खास प्लांट्स को समझेंगे और शुरू करेंगे उस वाले से जो सबसे ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। ये वो प्लांट है जो कोयले को जलाकर उसकी गर्मी से दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए बिजली पैदा करता है। सवाल ये है कि इतना बड़ा प्लांट आखिर काम कैसे करता है। मतलब कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे घरों तक रोशनी कैसे पहुंचा देता है। इसका जवाब ना एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस में छिपा है। अच्छा, तो यहाँ पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कोयले को जलाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। इस गर्मी से बॉयलर के अंदर का पानी हाई प्रेशर वाली भाप मतलब स्टीम बन जाता है। फिर ये पावरफुल स्टीम सीधा जाकर टरबाइन के ब्लेड से टकराती है और उन्हें जोर जोर से घुमाती है, ठीक वैसे ही जैसे हवा से पवन चक्की घूमती है। और बस जैसे ही टरबाइन घुमा, उससे जुड़ा जनरेटर भी घूमने लगता है और बिजली बन गई। तो चलिए अब इस प्रोसेस के मेन हीरोज से मिलते हैं। पहला है बॉयलर। इसे आप प्लांट का दिल भी कह सकते हैं। सारा काम यहीं से शुरू होता है। यहीं पर कोयले की गर्मी से पानी को जबरदस्त हाई प्रेशर वाली स्टीम में बदला जाता है। और अगर ये स्टीम न बने तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद नंबर आता है टरबाइन का। ये एक कमाल की मशीन है। ये क्या करती है? ये उस भाप की स्पीड को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। आसान भाषा में कहें तो इसका बस एक ही काम है, भाप की सीधी ताकत को घूमने वाली ताकत में बदलना। और आखिर में आता है अल्टरनेटर, जिसे हम नॉर्मली जनरेटर भी बोल देते हैं। तो जब टरबाइन घूमती है, वो अपने साथ अल्टरनेटर को भी घुमाती है। और अल्टरनेटर का काम बस इतना है कि इस घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। जी हाँ, वही एसी करंट जो हमारे घरों तक पहुंचता है। तो देखा, ये पूरी एक चेन है एनर्जी के बदलने की। तो सवाल उठता है कि अगर इसमें कुछ कमियां हैं, तो हम थर्मल प्लांट का इतना इस्तेमाल करते क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि इन्हें बनाना थोड़ा आसान है, शुरू का खर्चा कम आता है और कोयला भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इनसे पोल्यूशन बहुत होता है, कोयला खरीदने का खर्चा भी ज्यादा है और इनकी एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो क्या कोयले के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अरे बिल्कुल है। चलिए अब फटाफट से कुछ दूसरे बड़े पावर प्लांट्स पर भी नजर डालते हैं। और यहीं पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। आप देखेंगे कि ज्यादातर पावर प्लांट्स में फ्यूल तो बदल जाता है, लेकिन बिजली बनाने का जो बेसिक फंडा है वो सेम ही रहता है। फंडा क्या है? बस किसी भी तरह टरबाइन को घुमाना है ताकि जनरेटर घूमे और बिजली बन जाए। हाइड्रो पावर प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ कोयला नहीं जलाते, बल्कि पानी की ताकत का इस्तेमाल होता है। होता ये है कि डैम में जमा पानी को एक बड़े से पाइप, जिसे पेनस्टॉक कहते हैं, उससे तेजी से नीचे गिराया जाता है। ये बहता हुआ पानी जाहिर है टरबाइन को घुमाता है और फिर जनरेटर बिजली बना देता है। देखा, यहाँ फ्यूल भाप की जगह पानी हो गया, पर टरबाइन और जनरेटर का काम बिल्कुल वही का वही है। तो दोनों में मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? थर्मल प्लांट कोयले से चलता है, पोल्यूशन ज्यादा करता है। दूसरी तरफ
हाइड्रो प्लांट पानी से चलता है और पोल्यूशन ना के बराबर। और सबसे मजेदार बात, हाइड्रो प्लांट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और एक बार बन गए तो इनको चलाने का खर्चा भी बहुत कम आता है। अब जरा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी देख लेते हैं। यहाँ क्या होता है, एक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से जबरदस्त हीट पैदा की जाती है। इस हीट से फिर पानी को स्टीम में बदला जाता है और आगे की कहानी तो अब आप जानते ही हैं। वही स्टीम, वही टरबाइन और वही ऑल्टरनेटर जो मिलकर बिजली बनाते हैं। तो यहाँ भी देखिए, फ्यूल अलग पर प्रिंसिपल एकदम सेम। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि बिजली बनती कैसे है। तो अब जरा इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले कुछ जरूरी नियमों को भी समझ लेते हैं। और हाँ, ये नियम हर तरह के पावर प्लांट पर लागू होते हैं। किसी भी पावर प्लांट की परफॉर्मेंस को उसकी एफिशिएंसी से नापा जाता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमने 100 यूनिट की एनर्जी डाली कोयले के रूप में, तो बदले में हमें बिजली की कितनी यूनिट्स मिली? 30, 50 या 90? जितनी ज्यादा बिजली मिलेगी मतलब प्लांट उतना ही एफिशिएंट है और एनर्जी की वेस्टेज उतनी ही कम हो रही है। अच्छा, एक और बात, हम सब लोग एक जैसा बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। बेस लोड का मतलब है बिजली की वो कम से कम मात्रा जिसकी जरूरत 24 घंटे रहती है, जैसे रात के वक्त। और पीक लोड मतलब वो मैक्सिमम डिमांड जो दिन में कुछ ही घंटों के लिए आती है, जैसे शाम को जब सब घर आकर एसी, टीवी सब कुछ चला लेते हैं। तो पावर सिस्टम को इन दोनों ही सिचुएशंस के लिए तैयार रहना पड़ता है। और आखिर में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारे पास एनर्जी के सोर्स दो तरह के हैं। पहले है रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय, जैसे सूरज, हवा, पानी। ये वो सोर्स हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस। ये लिमिटेड हैं और एक न एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। और बस यहीं पर आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है और उसके सोर्स क्या-क्या हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी एनर्जी का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। क्या हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स पर ही टिके रहना चाहिए या फिर हमें पूरी तरह से रिन्यूएबल की तरफ जाना चाहिए? जो भी जवाब हो, वो हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय करेगा।